हरे कृष्ण। तो हम पढ़ने वाले भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोक 13। तो इसमें भगवान ना अर्जुन को कहते हैं तुम दुख क्यों कर रहे हो, इनका भी वृद्ध शरीर है, आगे चलकर नया शरीर मिलेगा। आत्मा, अब देखो, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तुम इनके लिए दुख क्यों कर रहे हो, अरे इनका वृद्ध शरीर है, खुशी मनाओ, इनको मैं नया शरीर दे दूंगा, ये शरीर छोड़ेंगे नया शरीर दे दूंगा। अब आत्मा जो है ना वो हमेशा क्या करती है, शरीर बदलती रहती है। जब ये शरीर इर्रिपेबल हो जाएगा, मतलब जब ये शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाएगा, शरीर पूरा खराब हो जाएगा, तब भगवान उनको नया शरीर देते हैं उनके कर्मों के हिसाब से, है ना। अब ये शरीर तो पहले से, अब ये शरीर जो है ना पहले से ही मृत है ना, ये शरीर तो डैडी है, बस आत्मा के वजह से हमें लगता है कि ये शरीर जीवित है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये जो शरीर है पहले से मरा हुआ, बस आत्मा के वजह से शरीर में कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे कोई कपड़ा हो जाता है ना, अगर आपको कोई पुराने कपड़े है ना फट जाते हो तो आप नए कपड़े लाते हो, तो ऐसे ही जब शरीर पूरी तरह से खराब हो जाता है तब आत्मा क्या करता है, नया शरीर बदलता है भगवान की कृपा से, है ना। अब आत्मा जो है उसका नाश नहीं होता, है ना, आत्मा का भी नाश नहीं होता, है ना। अब हमारा जो आत्मा है हमेशा आध्यात्मिक है, शरीर बस भौतिक है। आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा करने के लिए, शरीर भौतिक है ना। शरीर का नाश होता है ना, शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है, साइज बदलता है, पतला मोटा सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। अब आत्मा और भगवान, ठीक है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों का नाश नहीं होता। क्या दोनों फिर एक है, क्या आत्मा भी भगवान है? नहीं। जैसे एक समुंदर का पानी है ना, आप समुंदर के पानी से एक बूंद निकाल के आप बाहर रख दो, क्या समुंदर की कुछ कम होगा? समुंदर की कोई भी कम नहीं होगा। लेकिन जो बूंद कहाँ से निकाली गई, समुंदर से निकाली गई, से दोनों का टेस्ट क्या है, सेम होगा, क्वालिटी सेम होगी, लेकिन ये जो बूंद है वो समुंदर नहीं बन पाएगा। समुंदर से बूंद बन सकता है, बूंद से समुंदर नहीं बन पाएगा। तो यही फ़र्क है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक धीर आया। अब धीर व्यक्ति कौन होते हैं, जो आत्मा, परमात्मा, भौतिक इन चीज़ों का उसको ज्ञान हो, उसको धीर व्यक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण, राधे श्याम।